सतारा में भीम को स्कूल में कोई सुविधा नहीं दी गई। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यह सॉरी सतारा में भीम को स्कूल में कोई सुविधा नहीं दी गई। ये उसके जीवन का शैशव काल था। इसी शैशव काल में ही भीम के हृदय में हिंदू समाज के प्रति विद्रोह करने का विचार दृढ़ होने लगा। परिस्थितियां ऐसी थीं कि भीम का धैर्य भी अटल बनने लगा। जिस कमरे में भीम का दर्जा लगता था, उस कमरे में प्रवेश करने के लिए उसे ये आदेश था कि जब तक सब लड़के कमरे में नहीं चले जाते, तब तक वो बाहर ही रहे। जब सब लड़के कमरे में चले जाते, तब कभी मास्टर साहब आने में देर लगा देते। भीम कमरे के बाहर खड़ा सोचता रहता कि ऐसा विशेष व्यवहार केवल उसके ही साथ क्यों हो रहा है। क्या ही अच्छा होता यदि मास्टर साहब उसे कमरे में पढ़ने से जाने देते। वो भी अन्य बच्चों की तरह कमरे के अंदर जाकर बोर्ड पर लिखे हुए अंकों को जी भर कर देखता। बालक भीम बोर्ड पर लिखे हुए अक्षरों को देखने के लिए तरस जाया करता था। भीम अपना टाट लिए हुए दरवाजे के पास ही खड़ा रहता और जब मास्टर कमरे में चला जाता, तब वो भी दरवाजे के पास ही सब लड़कों के पीछे और अलग टाट अलग अपना टाट बिछाकर बैठ जाता और एकाग्रचित्त होकर ध्यान से मास्टर की बातें सुनने लगता। रास्ते में भीम को रोज टाट ले आना और ले जाना अच्छा नहीं लगता था। बालक भीम ने स्कूल के चपरासी से अपने टाट को स्कूल में ही रखा रहने देने की प्रार्थना की, किंतु उसकी ये प्रार्थना उसी प्रकार से ठुकरा दी गई जिस प्रकार एक कुत्ते को धुतकार कर भगाया जाता है। कुत्ता मूक जानवर है, किंतु भीम इस समय नादान होते हुए भी एक भावुक हृदय रखने लगा था। वो स्कूल में कुछ भी नहीं कह सकता था, किंतु अपने मानव हृदय में वो इस अमानुषिक बर्ताव को सदा के लिए अंकित कर चुका था। एक मामूली आदमी जो उसकी सेवा करने के लिए है, उसे सेवा के स्थान पर स्वयं कष्ट देता है। स्वयं कहता स्वयं कहना न मानकर हुक्म चलाता है और ऊपर से उसे यह धमकी देता है कि वो स्कूल से उसे निकलवा देगा। वो इन बातों को कभी नहीं भूल सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।